श्री संवत 2082 में विश्व में 4 ग्रहण लग रहे हैं, जिनमें 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। परंतु 2 जो चंद्र ग्रहण हैं वो पूरे भारत में दिखाई देगा। ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि रविवार 7 सितंबर 2025 को लगने वाला जो खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में पूरे संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये, और इसका जो समय है, यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देने वाला है। यह ग्रहण संपूर्ण भारत में शुरू से अंत तक देखा जा सकता है। भारतीय मानक समयानुसार ग्रहण का प्रारंभ रात्रि में 9:57 से 9:57 पर, मध्य रात्रि 11:41 पर तथा मोक्ष रात्रि 1:27 पर देखिए बंधुओं, यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये खग्रास है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका जो स्पर्श है ये रात्रि में 9:57 पर, किसी पत्रिका में 9:58 पर भी है। 9:57 पर और 9:58 पर स्पर्श कर रहा है चंद्र ग्रहण, और मध्य जो इसका मध्य समय है वो रात्रि के 11:41 पर है। और चंद्र ग्रहण जो ये लगा है इसका जो मोक्ष है ये रात्रि के 1:27 पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहते हैं कि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसे सबको देखना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कुछ राशि ऐसी हैं जिन्हें देखने पर फल, इसका शुभ फल भी है, और कुछ राशि ऐसे हैं जिन्हें देखने का अशुभ फल है। उन राशियों का आप ग्रहण का फल आप सब जान लीजिए। मेष राशि वालों के लिए लाभ है, वृष राशि वालों के लिए सुख, मिथुन राशि वालों के लिए मान नाश, और कर्क राशि वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, सिंह के लिए स्त्री पीड़ा, कन्या के लिए सौख्य, तुला के लिए चिंता, वृश्चिक के लिए व्यथा, धनु के लिए श्री, मकर के लिए क्षति, कुंभ के लिए घात, और मीन राशि वालों के लिए हानि। इनमें से कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो यदि ये चंद्र ग्रहण देखते हैं तो उनको कुछ लाभ भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है, और कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें स्त्री पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, हानि, घात, इस प्रकार की बहुत सारी व्याधियां आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने देख ही लिया है तो उस अनिष्ट जो उसका दुष्ट प्रभाव है, उस अनिष्ट ग्रहण का फल का जो निवारण करने के लिए जो समाधान दिया जा रहा है उसके लिए आप सुन लीजिए। स्वर्ण निर्मित सर्प, यदि आपकी क्षमता है, आपका सामर्थ्य है, तो उसके दुष्ट फल का निवारण करने के लिए यदि आप स्वर्ण निर्मित सर्प का दान करते हैं, कांसे के बर्तन में तिल, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अथवा अपनी शक्ति अनुसार सोने या चांदी का ग्रह बिंब बनवाकर ग्रहण जनित दुष्ट फल निवारण हेतु दान करना चाहिए। इसके लिए मंत्र भी है, यदि आप सब चाहें तो इस मंत्र का जो है याद करके इस मंत्र का वाचन भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ये मंत्र कौन सा है? तमो में महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम नाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव विधुंतुद नमुस्तुभ्यं सिंह कानंद नाच अच्युतम दानेनानेन नागस्य रक्ष माम वेदना भयात। तो कहते हैं यदि किसी ने देख लिया है तो इस प्रकार का यदि उपाय करेगा तो उसका अनिष्ट जो उसका दुष्ट फल उसको मिलने वाला है उससे उसे निवारण मिल जाएगा, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी।
धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण जो ये लगने वाला है, हर चंद्र ग्रहण, जब भी ये चंद्र ग्रहण लगता है, कोई खंड ग्रास होता है, कोई खग्रास होता है, कोई पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, कोई अर्ध चंद्र ग्रहण होता है। तो इस बार जो लगने वाला है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है और ये 9 घंटे पूर्व इसका सूतक लग जाता है। तो आप इसका लमसम यही समझ लीजिए, जब 9:57 पर कहीं कहीं दिया गया, 9:58 पर भी कहीं कहीं दिया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि 12:19 या 12:20 के बाद यानी 1 बजे तक सूतक लग ही जाएगा। तो उससे पहले यदि कल ही हमारा पितृपक्ष लग रहा है, तो कल जिसको पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध तर्पण आदि करना है, वो 12 बजे से पूर्व ही श्राद्ध आदि कर्म जो करना है, अपने पितरों को जो तर्पण आदि देना है वह भी कर लें। तर्पण करने के लिए विशेष नियम है। एक नियम तो ऐसा है कि आप हाथ में जल लेकर के, कुसा हाथ में साथ में लेकर के, उसके साथ तिल आदि रख करके दक्षिण मुख में, दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितर को याद कर सकते हैं, उन्हें जल तर्पण कर सकते हैं। दान आदि की भी कई महत्व है। तो कल जो ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसे जिसे श्राद्ध करना है पूर्णिमा तिथि पर अपने पूर्वजों का, अपने जो है पितरों का, वो 12 बजे से पूर्व ही कर लें। और तो और आप इस बात को और जान लीजिए कि इस दिन धर्मशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि 9 घंटे पूर्व चंद्र ग्रहण का सूतक और 12 घंटे पूर्व सूर्य ग्रहण का सूतक लग जाता है। इसमें भोजन विशेष तौर पे निषेध है, भोजन करना निषेध है। कब से? बोले सूतक लग जाने पर ही। किसे किसे छोड़ा गया है? तो कहते हैं सूर्य ग्रहे तु नास्नीयात् पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तु यामास्त्रीन बाल वृद्धा तुरैर्विना। तो कहते हैं इसमें बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर, बालक को, वृद्ध को और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन निषिद्ध है, बिल्कुल और बिल्कुल निषिद्ध है। एक बात यहाँ बहुत अच्छी कही गई है कि यदि व्यक्ति शास्त्र वचनों का पालन करता है, शास्त्र वचनों के अनुसार चले, तो कहते हैं इसमें भोजन निषिद्ध तो है, इसके साथ ही साथ कुछ धार्मिक कृत्य भी ऐसे हैं जिसे करना चाहिए, जैसे श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए, कुछ भी दान करना चाहिए। और सूतक लगने से पूर्व यदि आप स्नान करके मंत्रों का जाप करते हैं, तो कहते हैं कि इस समय चंद्र ग्रहण के समय जपा गया मंत्र सिद्धिप्रद होता है, सिद्ध हो जाता है। ये बिल्कुल अनुभव की बात है, ऐसा जो है लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। इसलिए आप सब मंत्रों का जाप करें। हम तो ये कहेंगे कि आप सबको, अगर सबको गुरु मंत्र प्राप्त है, तो अपने गुरु का जो मंत्र है उसी को स्नान ध्यान करके सूतक लगने से पूर्व ही मंत्रों का जाप करें। कहते हैं कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका रात्रि में जप करना निषिद्ध है, लेकिन चंद्र ग्रहण में इन सब की छूट मिली है। चंद्र ग्रहण एक ऐसा है, चंद्र ग्रहण तो जिसके लिए रात्रि में भी आप जप कर सकते हैं। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, तो कोई भी मंत्र जो आपको प्रिय लगे, कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगे, यहाँ जैसे महामंत्र है, जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, जैसे जो है पंचाक्षर मंत्र है, इस प्रकार के कोई मंत्र आप जो है स्नान ध्यान करके यदि आप उसका जाप करते हैं उस समय, तो फिर आपको उससे बहुत फल मिलेगा, बहुत लाभ होगा और आपका मंत्र सिद्ध होगा। तो कहते हैं ये जो मोक्ष का समय है, ये रात्रि के 1:27 पर है। 1:27 पर आप सब जब ग्रहण समाप्त हो तो फिर स्नान ध्यान आदि करके फिर अपने भगवान को याद करके अपना कार्य प्रारंभ करें। अगर हो सके तो कहते हैं कि जब ग्रहण हो, जब सूतक लगा हो तभी, और जब ग्रहण हो तभी, तो सरोवर में, नदी में, प्रयाग में, तीर्थ में कहीं स्नान करने का बहुत 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 पुण्यप्रद फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब चंद्र ग्रहण लगने से पूर्व, सूतक लगने से पूर्व स्नान ध्यान करके मंत्र का जाप करिए। राधे राधे।